वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप एमएससी प्री में मैथ में स्पेशल फंक्शन कर रहे थे और जिसके हमने यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करी थी द हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। अब हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन में हमने गॉस सीरीज के बारे में पढ़ लिया था। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन हमारा आज का टॉपिक है और इसके बाद अदर पार्ट इसके हम करते जाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में symmetric property of hypergeometric function. Two F1 A B index C or X equal 2F1 B A C X. That is the hypergeometric function does not change if the parameter A, B are interchanged, keeping C fixed. तो देखिए by definition 2F1 A B C X R बराबर 0 to infinity AR BR CR R factorial X की पावर R interchanging A and B 2F1 B A C X 0 to infinity BR AR CR R factorial X की पावर R. So we have 2F1 BA C X. देखिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन क्या कहता है 2F1 A B C X इक्वल 2F1 B A C X होता है। यानी कि A और B को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं तो कोई पैरामीटर चेंज करने में कोई अंतर नहीं आता, वैल्यू सेम आती है। दैट इज द हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। क्या मतलब है इसका? हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन डज नॉट चेंज नहीं होता if the parameter A और B are interchange. if parameter A और B आपस में कैसे कर दिए जाए? इंटरचेंज कर दिए जाए। कीपिंग C को सेम रखते हुए, फिक्स्ड C को सेम रखते हुए। अब देखिए बाय डेफिनेशन 2F1 A B C X की डेफिनेशन क्या होती है? समेशन R बराबर 0 to infinity AR BR CR R फैक्टोरियल X की पावर R. इंटरचेंजिंग A एंड B A और B को इंटरचेंज करते 2F1 B A B की जगह B A C X इक्वल में समेशन R बराबर 0 to infinity BR पहले लिख दे AR CR R फैक्टोरियल। तो इसको अब क्या कह देंगे? ये तो सेम है, ये 2B
ए सी एक्स की तरह, यानी कि RHS RHS दोनों के सेम ही है, तो LHS LHS भी कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी कि दैट इम्प्लाइज सो वी हैव 2F1ABCX इक्वल टू F1BACX आ जाएगा। अब ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज एक नंबर में आपसे पूछी जा सकती है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। Some important particular cases of hypergeometric series. A B C x equal 1 plus A dot B C x upon में 1 factorial plus A plus 1 B plus 1 C plus 1 x square upon में 2 factorial पहला पॉइंट इसमें when x equal 0 2F1 AB C x equal 1। दूसरा पॉइंट e की पावर x के लिए याद रखना, इसमें सीरीज बनती नहीं है इसलिए डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। टू फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। थर्ड पॉइंट इसमें है when a equal minus n, b equal c equal 1, x equal minus x, 2F1 minus n 1 1 minus x equal आ जाएगा 1 प्लस माइनस n माइनस x, ठीक है, प्लस में माइनस n प्लस 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल up to so on equal 1 plus nx plus n into n minus 1 upon by 2 x square 1 plus x की पावर n। फोर्थ पॉइंट when a equal 1 b equal 1 c equal 2 and x equal minus x, 2F1 1 1 minus x one into 2 1 into 2 2 into 3 minus x square 2 factorial up to so on x into 2F1 1 1 2x equal कितनी आ जाएगी log 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स, यहाँ पर आप दैट इम्प्लाइज करके लिखना, दैट इम्प्लाइज 2F1 1 1 2x इक्वल log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, log
1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। यानी सम इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर केसेस ऑफ हाइपरजोमेट्रिक सीरीज क्या आएगी, 2f1 a b c x इक्वल क्या होगा 1 प्लस a डॉट b c अपॉन में c x अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस में a इंटू a प्लस 1 b प्लस 1 c प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। पहला पॉइंट है x बराबर 0 रख देंगे तो हमारे पास में 2f1 a b c x बराबर 1, और दूसरा पॉइंट e की पावर x के लिए अब डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसका निकलता नहीं है। और व्हेन a बराबर माइनस एन, b बराबर c बराबर 1, x बराबर माइनस एक्स रखेंगे तो हमारे पास में सीरीज में रखते जाओ तो हमारे पास सीरीज हो जाएगी 1 प्लस एक्स की पावर n की। ठीक है, when a बराबर 1 to b बराबर 1 c बराबर 2 एंड x बराबर माइनस एक्स रखेंगे तो सीरीज हमारे पास में आएगी log 1 प्लस एक्स की, और यहाँ पर x मल्टीप्लीकेशन के रूप में डिफाइन करना पड़ेगा तो हमारे पास में इसकी सीरीज क्या आएगी log 1 प्लस एक्स अपॉन में x। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आप देखिए आगे बढ़ते हैं हम। Convergence of hypergeometric function। यानी 2f1 x ये डिफाइन करेंगे, देखिए इसमें nth टर्म ऑफ hypergeometric series is un equal a plus 1, a plus 2 up to a plus n minus 1, b plus 1 up to b plus n minus 1 अपॉन में x की पावर n एंड अप टू सो ऑन कर सकते हो, बस जरूरत नहीं है। ठीक है, अपॉन में 1 इंटू 2 इंटू 3 into a c plus 1 c plus 2 and minus 1। ठीक है, un plus 1 a into a plus 1 a plus 2 a plus n minus 1 a plus n b plus 1 up to b plus n minus 1 b plus n x की पावर n plus 1 अपॉन में 1 into 2 into 3 n plus 1 c plus 1 c plus 2 up to c plus n minus 1 c plus n। now un upon un plus 1 equal n plus 1 c plus n upon n plus a n plus b 1 upon में x। पहला इसमें टेस्ट पढ़ेंगे हम डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे गॉस टेस्ट। कौन सा टेस्ट? गॉस टेस्ट। ये बीएससी सेकेंड ईयर में भी है तो वैसे ही है ये। ठीक है, गॉस टेस्ट। देखिए
कन्वर्जेंस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन 2f1 बराबर क्या, nth टर्म ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज un बराबर a इंटू a प्लस वन a प्लस टू a प्लस n माइनस वन b इंटू b प्लस वन b प्लस n माइनस वन अपॉन में 1 इंटू 2 इंटू 3 लास्ट टर्म लिखिए, ठीक है, एन सी प्लस वन सी प्लस टू सी प्लस एन माइनस वन एक्स की पावर एन, यू एन प्लस वन बराबर क्या है, ए प्लस वन ए प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन ए प्लस एन बी प्लस एन और बी इंटू बी प्लस वन बी प्लस एन माइनस वन बी प्लस एन एक्स की पावर एन प्लस वन वन इंटू टू इंटू थ्री क्या, एन इंटू एन प्लस वन सी इंटू सी प्लस वन एन सी प्लस टू एफ टू सी प्लस एन माइनस वन सी प्लस एन, ठीक है। तो यू एन अपॉन में क्या निकालेंगे, यू एन प्लस वन, तो क्या होगा, डिफाइन काट दो, आधी टर्म ये बचेंगी एन प्लस वन सी प्लस वन, ठीक है, सी प्लस एन अपॉन में एन प्लस बी ए और एन प्लस बी वन अपॉन में एक्स। अब इन पर ही टेस्ट लगेगा, हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज फंक्शन पर कन्वर्जेंस पर दो टेस्ट, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट और दूसरा कॉस्ट टेस्ट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा, कन्वर्जेंस ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के बारे में, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके तो ये पढ़ेंगे डीएलएम्बर्ट टेस्ट और गॉस टेस्ट और इनके एग्जांपल्स को सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।